नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। माफ कीजिएगा, रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह का आज गौतम बुद्ध नगर दौरा है। वो आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दादरी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण काफी हावी होने वाला है। 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहां 84 गांव के ठाकुरों ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको देखते हुए अब जातीय समीकरण पर भी बीजेपी काम करते दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बसपा ने भी राजेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से टिकट वितरण में क्षत्रिय समाज की अपेक्षा का 84 ने विरोध तेज कर दिया है। संख्या बल के आधार पर जगह जगह क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल सत्ता में आएंगे तो हर व्यक्ति की जांच होगी। राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांके, ऐसा कैलाश चौधरी की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ है। तो केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर से भाजपा उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कैलाश चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी ने ही ये बात कही है कि अगर वो सत्ता में आए तो हर व्यक्ति की जांच होगी। राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वो खुद बेल पर हैं। आगे कैलाश चौधरी ने कहा है कि पूरा देश जनता है। उन्होंने उनके समय में कितने घोटाले किए, वो कभी ना तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ना ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और ये घमंडिया गठबंधन कहीं आसपास भी नहीं है। ऐसा है कि ये बात राहुल गांधी जी ने कही है कि अगर हम सत्ता में आए तो हर व्यक्ति की जांच होगी, जिसमें महिलाओं के मंगलसूत्र को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो किसकी जांच कराएंगे और क्या करवाएंगे, क्योंकि खुद जमानत पे चल रहे हैं, वो खुद बेल पे हैं। इसलिए पूरा देश जानता है कि उन्होंने अपने समय के अंदर कितने घोटाले किए और उन घोटालों की जांच हो रही है। और उसमें वो खुद और उनके कई ऐसे जो नेता है कांग्रेस के, जो आने वाले समय में जेल में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ चुनावी के समय लोगों को प्रलोभन देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका आने वाले समय में कभी ये न तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना ही ये कभी इस देश का नेतृत्व कर पाएंगे, क्योंकि जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि ये घमंडिया गठबंधन कहीं आसपास में भी नहीं है। ऐसा है कि खबरों में आगे बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार गरीबों पर हावी होती है। कांग्रेस की मानसिकता भारत तोड़ने वाली है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से गरीबों की कमाई को बांटने की रही है। उन्होंने कहा है कि वो उसे मनुवादियों में बांटेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समाज का है। ये स्पष्ट दिखता है कि इनकी मानसिकता भारत तोड़ने वाली है। आगे सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए गए बयान के जवाब में कहा है कि हताशा का बयान है, हार मानने वालों का बयान है। भाजपा जानती है कि कोई मुकाबला नहीं है। हम राज्य की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीति रही है
कि इस देश में जो गरीबों ने कमाया है, जो लोग कमा कर अपने घर में चीजों को टैक्स पे करके चीजों को स्थापित किया, उसको भी कहता कि अब देंगे, जबरदस्ती उसको लेकर मनुवादियों में बांटेंगे। ये जो पूरी तरह देश को तोड़ने वाली टीम है, ये चाहती है कि जो देश के गरीब महिला और देश के गरीबों ने जो पूरे तरह कमाने का काम किया, उसको तुष्टीकरण के चक्कर में बांटना है। और याद होगा मनमोहन सिंह जी ने स्वयं कहा कि देश में पहला यदि किसी को पैसे की जरूरत है और किसी को देना है तो वो अल्पसंख्यक समाज है। यह स्पष्ट दिखलाता है कि लोगों की मानसिकता भारत तोड़ने वाला है, भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और महागठबंधन के लोग तो अब हार भी मान चुके हैं। इसलिए पूरी तरह मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, गरीबों का पैसा गरीब के पास रहेगा, जिसने कमाया वही खाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीति रही है में आगे बढ़ेंगे। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी को हराना है तो हमें एक साथ आना होगा। दिलीप घोष ने कहा है कि भाजपा को वोट करें। तो भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि मैंने लोगों से आह्वान किया है कि टीएमसी को हराने के लिए हमें एक साथ आना होगा। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल का गणतंत्र बचा रहेगा, तभी हम राजनीति कर पाएंगे। नहीं तो ममता बनर्जी बंगाल को जिस तरफ ले जा रही हैं, झंडा तक नहीं फहरा पाएंगे। जो लोग टीएमसी को हराने के लिए सीपीएम कांग्रेस को वोट करते हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि वो बीजेपी को वोट करें। বলেছি তাই তারা ভোট দিয়েছিলেন, আর লোকসভায় তো ওদের কোনো চান্স নেই। তাই বলছি আসুন টিএমসি কে হারাবার জন্য একসঙ্গে আসি, রাজনীতি চলতেই থাকবে। পশ্চিমবাংলা বেঁচে থাকলে, পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্র বেঁচে থাকলে আমরা রাজনীতি করতে পারবো। নাহলে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি, আপনি ঝান্ডা বাঁধতে পারবেন না, আপনি নমিনেশন করতে পারবেন না, আপনি ইলেকশন লড়তে পারবেন না, ভোট দিতে পারবেন। তাদেরকে আহ্বান করছেন দাদা? সমস্ত বাংলার ভোটারদের আহ্বান করেছি। আর যারা সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন টিএমসি কে হারাবার জন্য, তাদেরকেও করছি যে বিজেপির হাত শক্ত করুন, আমরা করে দেবো বলেছি। তাই তারা खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार इंसुलिन की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। 23 दिन बाद अब अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी गई है। तो आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पिछले 23 दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो इंसुलिन की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। अब उन्हें इंसुलिन दी गई है। भाजपा और केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि सब कैदी एक सामान्य हैं। अगर एक कैदी सामान्य है तो क्या हर कैदी को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा? देखिए, पिछले 23 दिन से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। उनकी शुगर 300 से ऊपर जा रही है। वो बार बार कह रहे हैं उनको इंसुलिन नहीं दी गई। कहा जा रहा था कि उनको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। अब इंसुलिन दी गई है। कहते हैं कि तिहाड़ के सभी कैदी एक समान हैं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी कहते हैं। अगर सब कैदी एक समान है तो मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या सब कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा? क्या हर कैदी जो बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए उसको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, टीवी पे अखबार में एक हफ्ते तक बहस होती है, तब जाके उसको उसकी दवा मिलती है? साफ बात है, जेल में सब लोग एक समान नहीं है। जो साधारण कैदी हैं उनको फिर भी ठीक से रखा जा रहा है।
मगर अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ के परेशान करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनका नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अगर इंसुलिन की जरूरत नहीं थी तो अब इंसुलिन आपने क्यों दी? क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आपके पास स्पेशलिस्ट था ही नहीं। आप झूठ बोल रहे थे पूरी दिल्ली से, पूरे देश से कि आपके पास इंसुलिन दे ना दे इसको तय करने का डायबिटीज का स्पेशलिस्ट आपके पास था ही नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद जब एम्स से स्पेशलिस्ट ने उन्हें देखा तो आपने उनको इंसुलिन दी। कल तक आप एक और झूठ बोल रहे थे कि नहीं जी एम्स ने भी नहीं कहा कि इंसुलिन दी जाए। अगर किसी ने भी नहीं कहा तो अब आप इंसुलिन क्यों दे रहे हैं? आज बहुत बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा गया है। देखिए पिछले और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।